नमस्कार। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर। इसमें सबसे पहले शीत युद्ध किसे कहते हैं इसको जानना जरूरी है। शीत युद्ध में युद्ध की आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है, तनाव बना रहता है और संघर्ष जारी रहता है, पर युद्ध नहीं होता। वास्तव में युद्ध नहीं होता। अब 1945 से लेकर 1990 तक यह शीत युद्ध का दौर चला था। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तीन शब्दों को और जानना जरूरी है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या होती है? विश्व में एक राष्ट्र का प्रभुत्व या प्रभाव रहता है तो वह व्यवस्था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहलाती है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है? विश्व में दो राष्ट्रों का जब प्रभुत्व या प्रभाव रहता है तो उसे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या होती है? तो पूरे विश्व में दो से अधिक राष्ट्रों का प्रभुत्व या प्रभाव रहता है तो उसे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान समय में ये बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था ही चल रही है। अब इसके आगे बताना जरूरी है कि 1945 से लेकर के 1990 के बीच द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, जिसमें दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई थीं। एक महाशक्ति यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी महाशक्ति यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन दोनों महाशक्तियों में 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध चला। दोनों एक दूसरे से सशंकित थे, डरते थे कि कौन राज्य कब आक्रमण कर देगा। इस स्थिति से निपटने के लिए नाटो की स्थापना यूके, यूएसए, फ्रांस, पोलैंड, नॉर्वे ने मिलकर के की थी 1949 ईस्वी में, और टोटल मिलाकर 12 देश थे। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि यूएसएसआर अगर कभी आक्रमण करता है तो उसका जवाब देने के लिए नाटो के 12 देश हमेशा तैयार रहेंगे। इसके अलावा यूएसएसआर से संघर्ष की स्थिति में सीटो भी एक संगठन बनाया गया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1955 में यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और अन्य देश भी थे इसमें। अब है सेंटो। ये भी यूएसएसआर का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 में। इसके अंतर्गत ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और इंग्लैंड, यूके भी जिसको बोलते हैं, सदस्य थे। वर्तमान समय में ये सीटो और सेंटो नहीं है, सिर्फ वर्तमान समय में नाटो है। अब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे प्रथम विश्व युद्ध में? मित्र राष्ट्र यूएसए, यूएसएसआर, यूके और जापान थे। धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया थे। अब देखते हैं नाटो का जवाब देने के लिए यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट 1955 में बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य था नाटो का यूरोप में मुकाबला करना। इस वार्सा पैक्ट के द्वारा सोवियत संघ, चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम और इराक के साथ संबंधों को मजबूत किया गया। अब है क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिडेल कास्ट्रो। यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे उस समय, और यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे जिस समय क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है?
इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्यूबा एक द्वीप है जो अमेरिका के पास है और यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा दूर है। यूएसएसआर ने क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो को प्रभावित करके वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था लागू की थी। यूएसएसआर ने क्यूबा द्वीप पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए थे, जिसकी सूचना अमेरिका को 3 हफ्ते बाद मिली। उस समय जब अमेरिका को पता चला तो वहाँ के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने जहाजी बेड़े को क्यूबा के पूर्व में भेजा, जहाँ की यूएसएसआर के जहाजी बेड़े भी वहाँ पर उपस्थित थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इस आशंका में थे कि कहीं युद्ध न शुरू हो जाए, पर किसी ने किसी के ऊपर, यूएसए ने यूएसएसआर के ऊपर और यूएसएसआर ने यूएसए के ऊपर आक्रमण नहीं किया, सिर्फ शंका की स्थिति बनी रही। अब कुल मिलाकर यह शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई भी थी।